गुड मॉर्निंग बच्चास, हाउ आर यू बच्चास। बेटा मैंने पिछले वीडियो में पहले एक वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाया और गोल्डन रूल सिखाया। ठीक है ना बच्चा, गोल्डन रूल आना चाहिए, लेकिन बच्चा चीजें बहुत बच्चों की इवेपोरेट हो जाती हैं। तो बेटा काम क्या आता है बेटा, वो जो चीज जिसे आप एक अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड कर लें। तो बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको बस एक रूल बताया, आना डेबिट, जाना क्रेडिट, आ जाओ, आना ऊपर जाना नीचे। बेटा मेरा अगला वीडियो अगेन इज जर्नल एंट्रीज सिंप्लीफाइड। जर्नल एंट्रीज सिंप्लीफाइड क्योंकि जर्नल हमारा बेस है और हमें बहुत सिंपल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से आना चाहिए। बहुत ज्यादा सब्जेक्टिवली आना भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा ले ताल से आना चाहिए। आज बेटा मैं जर्नल एंट्री सिंप्लीफाइड में आज आपको नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड चीजें करूंगा। खासकर बेटा पर्सनल अकाउंट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मैं बहुत पुराना टीचर हूं बच्चा, मैं 32 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं मेरे बच्चों को दिक्कतें कहां आती हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। आइए बेटा पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेंसेस और इनकम के नाम से करता हूं और बच्चा ने थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि बच्चा पहले तो एक बात समझ लीजिए बेटा, असेट्स का मतलब कैश ही नहीं होता। इज इट क्लियर? मैंने आपको पुराने वीडियोस में टर्मोलॉजी में डाला है कि कई बार तो बच्चा हमारे मन में ये होता है कि कभी भी कुछ जाता है ना तो वो कैश ही जाता है। नहीं बच्चा, बच्चा याद रखना बेटा, कैश भी असेट है बेटा। जब आप पे करते हो ना बच्चा, तो आपकी कौन सी असेट जाती है? या तो कैश जाता है या आपके बैंक से पैसा जाता है। हाँ या ना बेटा? बेटा कभी कभी आपके डेटर्स मींस आपके कस्टमर्स आपके पैसे देने से मना कर देते हैं। तो भाई साहब पैसे देने से कौन मना कर देते हैं, कस्टमर या डेटर्स? बेटा जो कस्टमर और डेटर्स पैसे देने से मना कर देते हैं, तो बताइए बेटा आपके पैसे कम हो जाते हैं या आपके पैसे देने वाले कम हो जाते हैं? सर पैसे देने वाले कम हो जाते हैं, और पैसे देने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। तो बताओ बच्चा, हम कुछ भी पे करते हैं तो बताओ बेटा हमारा क्या कम हो सा जाता है, कैश या बैंक? बताइए यदि हमारा पैसा बैड डेट्स होता है, क्या होता है बेटा? बैड डेट्स होता है, तो बेटा हमारा कम क्या होते हैं? कैश नहीं कम होता है, हमारे डेटर्स कम होते हैं। बेटा डेटर्स भी हमारी एक असेट है कैश की तरीके से। ओके बेटा, जब भी हमारी किसी मशीन में वियर एंड टियर होता है, बेटा हमारी असेट्स में वियर एंड टियर होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हम अकाउंटेंसी में उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और बोलो बेटा डेप्रिसिएशन से क्या कैश कम हो जाता है? नहीं बेटा, आपकी असेट्स कम हो जाती है। तो बेटा बताइए, तो बेटा क्या कम हो जाती है? गौर सर, मशीनरी कम हो जाती है। मतलब यदि डेप्रिसिएशन मशीन पे लगेगा तो पैसे नहीं, आपकी मशीन की लाइफ कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? मशीन की लाइफ कम हो जाएगी। और बेटा आपने यदि किसी को भी पेमेंट के तौर पर यदि आपने किसी को भी गुड्स दिया है, तो बेटा हमारा कैश कम नहीं होता है, हमारा परचेज कम होता है। तो बच्चा कुछ बातें याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में पेमेंट करने से बेटा हमारा कैश और बैंक कम होता है। बैड डेट्स होने से हमारे डेटर्स या कस्टमर कम होते हैं। डेप्रिसिएशन लगने से हमारी असेट्स की लाइफ कम होती है। और बेटा यदि हमने पेमेंट के तौर पर कैश नहीं दिया है बच्चा, हमने गुड्स दिया है, तो हमारा परचेज कम होता है। आइए बच्चा इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए बेटा, गोल्डन रूल इज ऑल पेन्स, कभी भी बेटा कोई एक्सपेंसेस हो, पेन हो, दर्द हो, हार्ट ब्रेक हो, बेटा उसे डेबिट कर देना।
क्या कर देना, डेबिट। और कभी भी कोई इनकम हो, गेन हो बच्चा, तो उसे क्या करना, क्रेडिट करना। चलिए बच्चा एक अलग तरीके से करता हूं। पेड रेंट, बताओ बेटा, रेंट आपने पे किया, रेंट इज एन सर एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज व्हाट सर, डेबिटेड। बताइए सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। और बताओ पे किया है तो आपके पास से क्या गया है, व्हाट सर, कैश गया है। बेटा रेंट नाम का एक्सपेंसेस आया है बेटा, और आपके पास से क्या गया है, कैश गया है। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हाट सर आपने रेंट क्यों डेबिट किया, रेंट पे करना इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो क्या आया, एक्सपेंसेस, और क्या गया, कैश, क्योंकि पे का मतलब आपके पास से क्या गया है, कैश गया है। ओके आगे बताओ। पेड सैलरी टू गिरधारी, बताइए बेटा पहले बताओ, पेड सैलरी इज व्हाट, व्हाट सर, पेड सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, पेड सैलरी इज एन एक्सपेंसेस। एंड बेटा ऑल एक्सपेंसेस आर, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी इज कि कभी भी आपका कोई एक्सपेंसेस हो या लॉस हो तो आपको हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है। और बताओ बेटा पे का मतलब क्या है बेटा, आपकी पॉकेट से क्या गया, कैश, आना डेबिट और जाना क्रेडिट। कैश चला गया तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट। और ऐसे बोलो क्या आया, सैलरी नाम का एक्सपेंसेस आया और क्या लेके गया, कैश लेके गया। व्हाट कम्स इन नेम ऑफ एक्सपेंसेस, व्हाट गोज आउट, कैश। सर व्हाट सर ये गिरधारी का क्या होगा, बेटा एक्सपेंसेस और इनकम में हमें क्या करना, गिरधारी का बेटा सैलरी को हमने डेबिट कर दिया और पेड है, मतलब पैसे गए उसे क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेस और इनकम में पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बताओ बेटा इन्होंने क्या बांटा है, गुड्स, और बेटा कैसे बांटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बताइए कोई भी फ्री सैंपल में गुड्स कब बांटता है, फ्री सैंपल में गुड्स बांटना इज व्हाट वी कॉल, व्हाट सर, फ्री सैंपल में गुड्स बांटना इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, इज व्हाट वी कॉल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर सर डेबिटेड। तो बताओ बेटा क्या डेबिट कर दो, सर एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंसेस आया है बिजनेस की जिंदगी में, डेबिट कर दो। और बेटा आपने दिया क्या है, बेटा पैसे नहीं दिए हैं, गुड्स दिया है। और बेटा गुड्स को हम लोग परचेजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परचेजेस। तो क्या आया कंपनी की जिंदगी में, एडवर्टाइजमेंट नाम का एक एक्सपेंसेस आया और कंपनी की जिंदगी से क्या चला गया, गुड्स चला गया, दैट इज परचेजेस चला गया। बेटा गुड्स को परचेजेस बोला जाता है, ठीक है ना बेटा। जब गुड्स बेचा जाता है, whenever goods is sold we call it sales, otherwise goods is always termed as purchases। तो क्या आया गॉड सर का बिजनेस की जिंदगी में, एडवर्टाइजमेंट नाम का एक एक्सपेंसेस आया, एक पेन आया जिसको हमने डेबिट कर दिया, और क्या गया, परचेजेस, जिसे हमने क्रेडिट कर दिया। ओके चलो आगे बताइए। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 गिवन एज अ चैरिटी। बताओ बेटा चैरिटी क्या है, सर चैरिटी इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस की जिंदगी में क्या आया, चैरिटी एज एन एक्सपेंसेस। तो बेटा एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, तो बेटा इसे डेबिट कर दो, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब बेटा एक्सपेंसेस आया है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, क्या लेके गया, गुड्स, क्या लेके गया, गुड्स। और बेटा गुड्स यदि जाएगा तो हम लोग गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परचेजेस। तो बिजनेस की जिंदगी में क्या आया, गॉड सर चैरिटी नाम का एक्सपेंसेस आया, और क्या लेके गया है, कैश नहीं, गुड्स लेके गया है। गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, परचेजेस बोलेंगे। 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। गॉड सर अगला करके बताइए। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉय। बताइए बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय को गुड्स बांटना क्या है, और सर बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है। अच्छा क्या नाम इसको दूं,
फ्री गुड्स बांटना इज अ स्टाफ वेलफेयर नाम दे दीजिए इसको। तो बताइए बेटा, हमने गुड्स कॉस्टिंग 10,000 गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉय। बेटा गुड्स को फ्री बांटना इज कॉल्ड स्टाफ वेलफेयर, इज कॉल्ड स्टाफ वेलफेयर। तो बताओ बेटा क्या आया, एक्सपेंसेस का नाम क्या है, एक्सपेंसेस का नाम क्या है? गॉड सर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो बताइए बिजनेस की जिंदगी में क्या आया? सर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस नाम का एक एक्सपेंसेस आया, और बेटा क्या चला गया? गॉड सर, गुड्स गया है। गुड्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? परचेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेजेस बोलते हैं। और 10,000 करके लिख दो। बच्चा नरेशन मत भूलना, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप जरूर लिखना। बस बेटा बीइंग लगाना और ये जो लिखा है ना सब यहां लिख देना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर गॉड सर? तो गॉड सर अगला बताओ, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 लॉस्ट बाय फायर। बेटा कैसा लगा? और सर आग लग गई, खराब लगा होगा। जो चीज बेटा हमारे यहाँ खराब लगती है, पेन देती है, पेन क्या होता है? और सर आपने कहा है ऑल एक्सपेंसेस एंड पेन्स आर डेबिटेड। तो बताइए लॉस बाय फायर क्या है? गॉड सर बिजनेस के लिए पेन है, एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी इज ऑल एक्सपेंसेस एंड पेन्स आर डेबिटेड। एक्सपेंसेस और पेन हमेशा डेबिट ही होते हैं। तो बताइए बेटा हमारे पेन का नाम क्या है? गॉड सर लॉस्ट बाय फायर हमारे पेन का नाम है जो हमारी जिंदगी में आया है। और इससे चला क्या गया? गॉड सर आग के कारण क्या चला गया? गुड्स चला गया। दैट इज कॉल्ड परचेजेस, दैट इज कॉल्ड परचेजेस। ऑल पेन्स डेबिट। क्या आया? पेन। और क्या लेके चला गया? परचेजेस लेके चला गया। गुड्स में आग लग गई मींस गुड्स चला गया, मींस परचेज चला गया। बेटा 10,000 और 10,000 और ब्रैकेट में बेटा बीइंग लिखना और पूरा ट्रांजैक्शन यूं ही आगे उतार देना। क्लियर? अच्छा गॉड सर, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। बताइए लॉस बाय थेफ्ट कैसा लगा? और सर पेन हुआ, दर्द हुआ, खराब लगा। खराब लगा तो क्या करोगे? जो चीज खराब लगती है गॉड सर इट इज ऑलवेज डेबिटेड। इसका नाम क्या कहोगे? लॉस हो गया। किससे? थेफ्ट से। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो बताइए हमारे दर्द का नाम क्या है? लॉस बाय थेफ्ट। और इसमें चला क्या गया है चोरी में? गॉड सर गुड्स चला गया। दैट इज परचेजेस चला गया, दैट इज परचेजेस चला गया। कितने का चला गया? गॉड सर 10,000 का परचेज चला गया। ओके और बेटा लिख देना नरेशन करके। गॉड सर अगला बताओ, कैश स्टोलन ₹10,000। कैश स्टोलन इज ऑल्सो कॉल्ड कैश इम्बेजिल्ड। कैश इम्बेजिल्ड मीन्स जिस ऑफिस पर, ऑफिस बियरर पर आपको विश्वास था वो आपके पैसे लेकर भाग गया। इट इज कॉल्ड इम्बेजिल्ड। कैसा लगा? सर चोरी हो गई, खराब लगा। बताइए खराब लगा तो क्या करोगे? सर डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? गॉड सर डेबिट करेंगे लॉस बाय थेफ्ट या इम्बेजिलमेंट अकाउंट डेबिट। अब बताओ बेटा क्या गया इस लॉस के अगेंस्ट? बताओ क्या गया? गॉड सर कैश चोरी हुआ है। तो बताइए क्या गया? गुड्स नहीं गया है, कैश गया है। क्या गया है? कैश गया है। बस बेटा 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट और बीइंग करके बच्चा लाइन से सब कुछ यहां लिख देना। सो लॉस बाय थेफ्ट नाम का पेन आया और कैश लेकर चला गया। चलिए अगला बताइए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। पहले बताओ बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब है सर फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बच्चा आपकी असेट्स की वैल्यू गिर जाए कैसा लगेगा? और सर खराब लगेगा। डेप्रिसिएशन इज अ पेन फॉर अस बिकॉज इससे हमारी असेट्स की वैल्यू गिरती है। और बेटा तो बुरा लग रहा ना? हाँ तो डेबिट कर दो ना बेटा इसको। तो बताओ बेटा
डेप्रिसिएशन क्या होगा? और सर डेबिट होगा। और बताओ बेटा क्या चीज की क्या कम हो रही है? गॉड सर डेप्रिसिएशन से कैश कम नहीं हो रहा है, मशीन की लाइफ कम हो रही है, मशीन कम हो रही है और एक दिन मशीन बेकार हो जाएगी। तो बताओ डेप्रिसिएशन से क्या कम हो जाएगा? और सर मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बताइए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन अपॉन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज, डेप्रिसिएशन अपॉन मशीनरी। डेप्रिसिएशन इज अ पेन फॉर अस एंड पेन इज ऑलवेज डेबिटेड। और याद रखना डेप्रिसिएशन से कैश कम नहीं होता, मशीन की यूजफुल लाइफ कम होती है। तो आप क्या जाएगा? मशीन क्या आया? डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंसेस और आपका क्या लेकर गया? मशीन। ओके, बैड डेट्स। बताइए बेटा बैड डेट्स क्या होता? मैंने अभी टॉपिक शुरू करते समय कहा बैड डेट्स का मतलब है बैड मींस खराब, डेट्स मींस डेटर्स। बताइए जब हमारे डेटर्स खराब निकल जाते हैं, पैसे देने से मना कर देते हैं, दिस लॉस इज व्हाट वी कॉल बैड डेट्स। तो बताइए बैड डेट्स क्या है? बैड मींस गंदे, डेट्स मतलब डेटर्स। जब हमारे डेटर्स गंदे निकल जाते हैं, हमें पैसे देने से मना कर देते हैं, देते नहीं, हमारा पैसा मार लेते हैं, बेटा व्हाट डू वी कॉल इट? बैड डेट्स। कैसा लगा सर? गंदा लग रहा है सर, गंदा लग रहा है। तो बताइए किसको डेबिट कर दो? बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दो। बताइए बैड डेट से आपका क्या कम हो रहा है? कैश कम हो रहे हैं या आपके डेटर्स कम हो रहे हैं? सर कैश कम हो रहा है, गलत, कभी भूलना भी नहीं बेटा। बैड डेट से आपकी लाइफ से क्या कम हो रहे हैं? डेट्स कम हो रहे हैं मींस डेटर्स कम हो रहे हैं। तो क्या आया? बैड डेट्स नाम का लॉस और आपके क्या कम हो गए? कस्टमर। कस्टमर इज कॉल्ड डेटर, कस्टमर इज कॉल्ड डेटर। तो याद रखना बच्चा डेप्रिसिएशन से पैसे नहीं मशीन कम होती है, क्योंकि कुछ बच्चे हर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट उनको कैश ही लिखना है। इट इज रॉन्ग बेटा। तो डेप्रिसिएशन से आपकी मशीन की लाइफ कम होती है, बैड डेट से आपके डेटर्स कम होते हैं। क्लियर? चलिए बहुत मैंने आपको इन एंट्रीज के दौरान दर्द दिए, चलो यार अब कुछ गेन की बात कर लेते हैं। अब बहुत दर्द दिए, अब कुछ खुशियां दे दूं। बोलो बेटा क्या लिखा है? रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। कैसा लगा? और सर रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, बहुत अच्छा लगा। बेटा बुरा लगता है तो क्या करते हो? और सर डेबिट करते हैं। और अच्छा लगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कैसे लिखा जाता है? सर नीचे लिखा जाता है टू करके, रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है। कितना मिला है? 10,000। और बताओ बेटा रिसीव्ड का मतलब बेटा आपके पास क्या आया? और सर कैश आया। बेटा आना इज डेबिट। तो बताओ बेटा क्या आया? रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड। बेटा रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं आया है, वी रिसीव्ड कैश बाय वे ऑफ रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड। हमारे पास कैश आया है। किसके नाम से? रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के नाम से। तो कभी ये मत कहना कि रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड मतलब रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड आया। नहीं बेटा, वी हैव रिसीव्ड कैश बाय वे ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो क्या आया? सर कैश आया। और इनकम का नाम क्या है? रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं? रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड को देखकर सोचते हैं रिसीव मींस रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है और आना इज डेबिट, और वो उसको क्रेडिट करने की बजाय क्या कर देते हैं? डेबिट। गलत बात बेटा। पहले तो बताओ रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड मिलना क्या है? और सर इनकम है। और इनकम क्या होती है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी सेज कि इनकम शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अब बताओ रिसीव्ड का मतलब क्या है? रिसीव्ड का मतलब है रिसीव्ड कैश बाय वे ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड आया क्या है? विटामिन एम, दैट इज मनी। तो बेटा एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। चलिए अगला, रिसीव्ड 10,000, रिसीव्ड रुपीज 10,000 मतलब कैश आया। बेटा आया है तो कम से कम लिख दो डेबिट। अब ये पैसा आया कौन सा है? धीरे से पढ़ना।
received rupees 10,000 from X which were written off as bad debts in the previous year। बेटा ये कौन सा पैसा आया जिसे हम bad debts मानकर, डूबा हुआ मानकर, मारा हुआ मानकर राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब बुक से प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर ही हटा चुके थे। बताइए बेटा एक्स का नाम हम कब राइट ऑफ कर चुके थे, मींस हटा चुके थे प्रीवियस ईयर में, हम तो बैड डेट्स मान चुके थे। लेकिन बेटा ये 10,000 रुपए मिल गए, कैसा लगा सर? 10,000 रुपए आ गए, आना इज डेबिट। और बताओ बेटा बैड डेट्स का पैसा यदि मिल जाए तो व्हाट डू वी कॉल इट? गॉड सर इट इज बैड डेट्स रिकवरी। कैसा लगेगा? अरे सर बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए, इट इज अ गेन फॉर अस। और बताओ बेटा गेन क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? गॉड सर ऑल पेन्स डेबिट, ऑल गेन्स क्रेडिट। तो बताओ बेटा क्या मिला है? रिसीव 10,000 फ्रॉम एक्स, एक्स से 10,000 मिले हैं। कौन से पैसे मिले हैं? Which were written off, जिसे हम बैड डेट्स मानकर लास्ट ईयर ही क्या कर चुके थे? राइट ऑफ कर चुके थे, बुक से हटा चुके थे, वो पैसा मिला है। कैसा लगा? गॉड सर बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं ऐसे पैसे को, ऐसी इनकम को कहते हैं बैड डेट्स रिकवरी। बताओ बेटा बैड डेट्स रिकवरी क्या है? इनकम है, क्रेडिट कर दिया। और बेटा रिसीव्ड का मतलब है क्या आया? गॉड सर कैश आया, कैश आया तो आना इज डेबिट। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? कैश आया 10,000 और इनकम का नाम क्या है? बैड डेट्स रिकवरी। सो वी हैव रिसीव्ड कैश बाय वे ऑफ बैड डेट्स रिकवरी। वी हैव रिसीव्ड कैश बाय वे ऑफ बैड डेट्स रिकवरी। ओके, आगे बताना। पेड रेंट 10,000। बताओ बेटा हमने कितना रेंट पे किया है? 20,000। हाफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द प्राइवेट पर्पस। बताइए बेटा ये आधी बिल्डिंग का यूज किसके लिए करते हैं? प्राइवेट पर्पस के लिए करते हैं। बेटा आप जानते हैं बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बताइए बेटा ये रेंट 20,000 पे कर रहे हैं और जिसमें आधी बिल्डिंग प्राइवेट पर्पस के लिए है, तो बताइए बिजनेस के लिए कितनी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं? गॉड सर हाफ। बताओ बेटा तो आधे रेंट को हम क्या बोलेंगे? रेंट। तो जो एक्सपेंसेस बिजनेस का है उसे हम क्या बोलेंगे? रेंट। और जो रेंट क्या किसके लिए आधी बिल्डिंग किसके लिए यूज हो रही है? प्राइवेट पर्पस के लिए। तो बताओ आधा रेंट कैसा हुआ? प्राइवेट हुआ कि नहीं हुआ? और प्राइवेट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स, आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो वो रेंट जो बिजनेस के लिए पे किया है उसे बेटा हम रेंट कहेंगे, और जो रेंट मैंने प्राइवेट पर्पस के लिए पे किया है, ओनर के घर के लिए पे किया, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। तो बेटा बिजनेस एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस बोला जाता है और पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्रॉइंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स। और पेड का मतलब क्या है भैया? सर पेड का मतलब है कैश गया। क्या गया? कैश। तो बताओ क्या आया? आधे बिजनेस एक्सपेंसेस आए और आधे पर्सनल एक्सपेंसेस आए, और क्या चला गया? कैश चला गया। बताइए कैश कितना गया? 20,000। रेंट कितना बोलेंगे? सर जितना बिजनेस का है उसको रेंट बोलेंगे और जितना पर्सनल है उसे हम ड्रॉइंग बोलेंगे। तो बेटा रेंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सर जी सबको रेंट क्यों नहीं लिखा? बेटा हाफ जो एक्सपेंसिव, हाफ जो है ना रेंट, वो प्राइवेट है बेटा। तो प्राइवेट एक्सपेंसेस को करते तो डेबिट ही हैं, बट प्राइवेट एक्सपेंसेस आर नोन एज ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या होगी? बिजनेस रेंट इज नोन एज रेंट अकाउंट डेबिट, पर्सनल रेंट और प्राइवेट रेंट इज नोन एज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और पेड का मतलब क्या गया? कैश। तो बिजनेस और पर्सनल खर्चे आए और क्या गया? कैश। पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स। बच्चा ध्यान रखना, इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस। सो फॉर द सोल प्रोप्राइटर इज कंसर्न। बताइए इनकम टैक्स कैसा खर्चा है? एक्सपेंसेस है लेकिन पर्सनल है। और बताइए पर्सनल एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स कहते हैं या ड्रॉइंग्स कहते हैं?
और सर पर्सनल एक्सपेंसेस को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। और पेड का मतलब बताओ बेटा क्या हुआ? सर कैश गया। क्या गया? कैश गया। तो गॉड सर आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं लिखा? इनकम टैक्स इज अ प्राइवेट एक्सपेंसेस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस, इट इज अ ओनर्स एक्सपेंसेस, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस का एक्सपेंसेस होता तो हम एक्सपेंसेस का नाम लिखते, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नाम से नहीं ड्राइंग्स के नाम से दिखाया जाता है। सो व्हाट कम्स इन ड्राइंग, दैट इज पर्सनल एक्सपेंसेस, व्हाट गोज आउट कैश। बोलो बेटा अमाउंट कितना रहेगा? गॉड सर 10,000 रहे। क्लियर? चलो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बताइए बच्चा क्या बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस होता है? नहीं सर वो तो ओनर का होता है। तो बताइए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस? सर इट इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस। और बताइए बेटा पर्सनल एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट करते नहीं गॉड सर, गंदी बात। आपको ड्राइंग्स के नाम से डेबिट करना चाहिए। और पेड का मतलब बताओ बच्चा क्या गया? गॉड सर आपके पास से कैश गया। तो एंट्री इसकी भी क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। बोलो बच्चा क्लियर? ओके चलो चलिए इस तरीके से बेटा मैक्सिमम ये 15 टाइप के ही एक्सपेंसेस या उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपके 11th में आपका इनसे पाला पड़ेगा। बेटा इन्हें रिपीटेडली कर लो। बेटा अब इतना वक्त नहीं है कि आप बहुत डिटेल करें, या आज का तो वक्त ही नहीं रहा। लोग ट्रिक से सीखना चाहते हैं, मैं उसी ट्रिक को करना चाहता हूं। पक्का बच्चा 1 घंटे पढ़ लोगे और इसके बाद अपने टेस्ट में बैठ जाना, इसको थॉरली कर लो, आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। बेटा थैंक यू वेरी मच, दैट्स फॉर टुडे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए, इसमें मैंने एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए। बस अब रह जाते हैं पर्सनल और कुछ ट्रिकी ट्रांजैक्शन। अगले वीडियो में बेटा पर्सनल और ट्रिकी ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, और इसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज कर लेना, कहीं एक दिक्कत नहीं आएगी। आप कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग बच्चा। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे, रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन lot of experience बच्चा। थैंक यू।